हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड नोट्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम परीक्षा वाणी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज चैप्टर नंबर 3 से। 4 वीडियो इसमें पहले आ चुके हैं, ये आज का 5वां वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया। ठीक है दोस्तों, गोरखाओं ने कुमाऊं पर कब अधिकार किया। तो इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1790 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके नेतृत्व में नेपाल ने गढ़वाल पर आक्रमण किया। ठीक है, नेपाल पर आक्रमण किया दोस्तों, नेपाल पर आक्रमण किया तो किसके नेतृत्व में किया। ये किया था दोस्तों अमर सिंह थापा और हस्तिदल चौतुरिया, यानी कि इसका आंसर होगा सी, दोनों के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ। खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ दोस्तों 14 मई 1804 में। ये अभी हाल ही के एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ प्रद्युम्न और किसके बीच। तो ये आपके ऑप्शन है, गोरखाओं के बीच, चंदों के बीच, कत्यूरों के बीच, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा राइट, गोरखाओं के बीच। ये हुआ था दोस्तों 1791 में, जिसमें गोरखा जो है गढ़वाल पर कब्जा नहीं कर पाए थे, और जो है प्रद्युम्न शाह ने 25,000 रुपये वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने गढ़वाल को कब मुक्त करवाया गोरखाओं से। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1814 में। सबसे पहले देहरादून से शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर होगा 1814। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंग्रेजों ने अल्मोड़ा पर कब अधिकार किया। तो 1814 में तो गढ़वाल पर हो गया था, और अल्मोड़ा में हुआ था दोस्तों 1815 में। तो 1815 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, अल्मोड़ा पर अधिकार किया वो कौन से 2 अंग्रेज कमांडर थे जिन्होंने अल्मोड़ा पर अधिकार किया। वो थे दोस्तों कर्नल गार्डनर और कर्नल निकलसन। तो इन दोनों ने, मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, गोरखों से मलावगढ़ का किला किसने जीता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑक्टर ने। ठीक है, ऑक्टर मलावगढ़ देहरादून की तरफ है। अगला देखेंगे, संगोली की संधि कब हुई थी। संगोली की संधि दोस्तों 1815 में, अंग्रेजों और जो है गोरखाओं के बीच। अगला क्वेश्चन है, संगोली की संधि किस स्थान पर हुई। तो दोस्तों ये जो संगोली की संधि हुई थी, ये हुई तो उत्तराखंड के संबंध में थी, लेकिन ये उत्तराखंड में नहीं हुई थी। ये हुई थी चंपारण बिहार में। चंपारण बिहार वो जगह है जहाँ पर ये संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, गोरखों ने संगोली की संधि को अंतिम रूप से कब स्वीकार किया। एक्चुअल में जब 1815 में ये संधि हुई थी, तब गोरखा जो है इसको मान नहीं रहे थे। जो गोरखा नेपाल के जो राजा थे वो इसको मान नहीं रहे थे, इसलिए जो है ब्रिटिश सरकार ने नेपाल के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, जिसकी वजह से 1816 में नेपाल सरकार को ये संधि स्वीकार करनी पड़ी। गोरखाओं ने उत्तराखंड पर कुल कितने साल शासन किया। तो दोस्तों ये मैंने यहाँ पर 35 लिखा हुआ है। ठीक है, ये 35.5 होगा, 35.5 साल। मतलब कुमाऊं पर ये लगा लीजिए आप, कुमाऊं पर 1790 से, और गढ़वाल पर जो किया था वो किया था 1804 से। तो ये जो साल बनते हैं, ये 25 साल कुमाऊं पर और 10.5, 10.5 साल जो है गढ़वाल पर। तो कुल मिलाकर 35.5 है। तो इसका आंसर होगा 35। आप 35.5 याद रखिएगा। गोरख्याली कहा जाता है। तो दोस्तों गोरख्याली किसको कहा जाता है। ये कहा जाता है गोरखा शासन को। जितने साल गोरखाओं ने उत्तराखंड पर शासन किया, 35.5 साल, उस पूरे काल को जो है गोरख्याली कहा जाता है, जो बहुत ही अत्याचारपूर्ण और अन्यायपूर्ण था। अगला है, टिहरी की स्थापना कब हुई। ठीक है दोस्तों, टिहरी की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी दोस्तों 1815 में। ठीक है, 1814 में तो गढ़वाल को जो है मुक्त करा लिया था अंग्रेजों ने, और जो है 1815 में, ये 1814 नवंबर दिसंबर की बात है, तो 1815 का साल ही है। 1815 में टिहरी की स्थापना हुई थी, जो सुदर्शन शाह ने करी थी। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। ठीक है दोस्तों, प्रथम कमिश्नर पूछ रहा है, तो वो था दोस्तों ई गार्डनर,
इसका पूरा नाम है ई गार्डनर। ठीक है, ये केवल एक ही साल रहा 1815 से, ठीक है, 1816 तक। उसके बाद इसको नेपाल भेज दिया गया था अंग्रेजी सरकार द्वारा। देहरादून का गठन कब किया गया? तो देहरादून का गठन किया गया दोस्तों 1817 में। उत्तराखंड को कब संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का अंग बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर, वो होगा 1902 में। 1902 में इसको अंग बनाया गया। उत्तराखंड को कब हिल स्टेट का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों ये आपसे पूछ रहा है कि उत्तराखंड को हिल स्टेट का जो दर्जा है वो कब दिया गया। 1904, 1905, आगे भी ऑप्शन होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा 1904। 1904 को इसको हिल स्टेट का दर्जा दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये दो ऑप्शन। क्रांतिकारी संगठन, सॉरी, क्रांतिवीर संगठन का गठन किसने किया था? तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कालू मेहरा, जो चंपावत के थे, बिसुक गांव चंपावत। ठीक है। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसको माना जाता है? सॉरी, उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का गौरव किसको प्राप्त है? तो ये प्राप्त है दोस्तों कालू मेहरा को। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही जो है क्रांतिवीर संगठन का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है, डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों डिबेटिंग क्लब की स्थापना की गई 1870 में। ठीक है, और ये की गई थी बुद्धि बल्लभ पंत ने। ठीक है दोस्त, और ये क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं कि डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई और डिबेटिंग क्लब की स्थापना किसने करी। ये दोनों क्वेश्चन आयोग पूछ चुका है और बार बार पूछता है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों 1870 में जो है बुद्धि बल्लभ पंत ने डिबेटिंग क्लब की स्थापना करी, और डिबेटिंग क्लब ने ही 1871 में जो है अल्मोड़ा अखबार की स्थापना करी थी। और अल्मोड़ा अखबार के जो प्रथम संपादक थे वो बुद्धि बल्लभ पंत ही थे, मतलब बीबी पंत। ठीक है, यही इनके प्रथम संपादक भी रहे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ज्वालादत्त जोशी ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में कब भाग लिया? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1886। देखिए 1885 में तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो अगले ही साल 1886 में ज्वालादत्त जोशी ने इसके अधिवेशन में भाग ले लिया था। ठीक है, यह आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने हैप्पी क्लब की स्थापना कब करी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयोग कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि हैप्पी क्लब की स्थापना कब और किसने करी थी। तो हैप्पी क्लब की स्थापना करी थी दोस्तों, ये एक आंसर तो आपको मिल गया, पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। और कब करी थी? ये करी थी दोस्तों 1903 में। ठीक है, 1903 में इसकी स्थापना की गई थी हैप्पी क्लब की। पूरे उत्तराखंड में सरकार की, मतलब अंग्रेजी सरकार की बात हो रही है यहाँ पर, अंग्रेजी सरकार की वन नीति के विरोध में आंदोलन चलाया गया। तो ये कब चलाया गया दोस्तों? 1911 से 1917 के बीच में। अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी दोस्तों 1912 में। 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना की गई थी, और 1918 में ये गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1912 में अल्मोड़ा कांग्रेस और 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्मोड़ा होम रूल की स्थापना में सहयोग किया। तो आपको बताना है कि अल्मोड़ा जो होम रूल थी उसमें जो सहयोग किया, उसको गठित करने में वो किस किस ने किया। तो आपके ऑप्शन है बी.डी. पांडे, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजी लाल या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इन सभी लोगों ने जो है होम रूल की स्थापना में अपना सहयोग दिया था। गांधी जी देहरादून कब आए? दक्षिण अफ्रीका से लौटने के तुरंत बाद गांधी जी 1916 में जो है देहरादून आ गए थे। कुमाऊं परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा दोस्तों 1916 में। और सॉरी, ऑप्शन दो बार आ गया, तो 1916 इसका राइट आंसर है। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद का कांग्रेस में कब विलय हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 1926 में जो है कांग्रेस का विलय, सॉरी, कुमाऊं परिषद का विलय जो है कांग्रेस में हो गया था। गढ़वाल कांग्रेस का गठन कब किया गया? तो गढ़वाल कांग्रेस का गठन दोस्तों 1918 में, ठीक है, किया गया। बैरिस्टर मुकद्दी लाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा,
इन दो नेताओं के द्वारा गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना की गई 1918 में। अगला एक क्वेश्चन आ भी गया है। गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में सहयोग किया, ठीक है, किस किसने सहयोग किया? मुकद्दीलाल, बैरिस्टर मुकद्दीलाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, इन दोनों ने ही जो है गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना करी थी। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ने। ठीक है। राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना जगाने के उद्देश्य से कुमाऊं में किसका गठन किया गया? क्वेश्चन ये है कि राजनीतिक एवं सामाजिक चेतना जगाने के लिए कुमाऊं में किस संगठन का गठन किया गया? तो वो था दोस्तों कुमाऊं परिषद। एक्चुअल में कुमाऊं परिषद ने राजनीतिक सामाजिक बहुत सारी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को हल भी किया और उन समस्याओं के प्रति लोगों को जागृत करने का काम भी किया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कुमाऊं परिषद। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1919 में अमृतसर कांग्रेस में किसने भाग लिया? ठीक है, तो ये लिया दोस्तों बैरिस्टर मुकद्दीलाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, यानी कि दोनों ने ये भाग लिया था 1919 में। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। कुली बेगार का अंत कब हुआ? आपके ऑप्शन है 1920, 21, 22 या 23। बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर होगा राइट, 1921 में कुली बेगार का अंत हुआ। अगला क्वेश्चन है कुली बेगार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बी डी पांडे के नेतृत्व में ये हुआ था। कुली बेगार आंदोलन किस नदी के तट पर हुआ? तो इसका आंसर सरयू नदी। और दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन आयोग बार बार पूछता है और ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब करी थी? ठीक है, तो गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब करी थी दोस्तों? इसमें ईयर पूछ रहा है आपसे, तो ईयर है दोस्तों 1929 में। ठीक है, अब इसका अगर पर्टिकुलर डेट की बात करी जाए तो 14 जून, ठीक है, 14 जून से जो है 2 जुलाई तक ये यात्रा इन्होंने करी थी। 14 जून से 2 जुलाई के बीच में ये यात्रा करी थी। और इसमें इन दिनों में ये बहुत जगह गए थे, जैसे हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, कौसानी में तो ये रुके भी थे। ठीक है, आपको पता है कि कौसानी को इन्होंने किसकी संज्ञा दी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1929। अगला क्वेश्चन है किस स्थान को गांधी जी ने भारत के कुमाऊं का स्विट्जरलैंड कहा है? तो कहा गया है दोस्तों कौसानी को। ये कौसानी बागेश्वर में पड़ता है, उस वक्त ये अल्मोड़ा में ही था। ठीक है। अनासक्ति योग नाम से गीता की भूमिका गांधी जी ने कहाँ लिखी? कौसानी, अल्मोड़ा या फिर बागेश्वर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा कौसानी में लिखी थी इन्होंने गीता की भूमिका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले कौन थे? ठीक है, नमक सत्याग्रह में भाग लेने वाले कौन थे? तो ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदास जोशी या गोरखावीर खड़क बहादुर। ठीक है, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सभी, मतलब इन सभी लोगों ने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था। ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन कब हुआ? देखिए 1930 में ये हुआ था। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि 1930 में जो है ये सम्मेलन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था दुगड्डा में। ठीक है, दुगड्डा पड़ता है पौड़ी में। ठीक है दोस्तों, और जो है दुगड्डा को ही जो है गढ़वाल राजनीति का गढ़ भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हुआ था 1930 में दुगड्डा में। ब्रिटिश गढ़वाल का प्रथम राजनीतिक सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए वही क्वेश्चन आ गया। ये हुआ था दुगड्डा में और कब हुआ था? 1930 में। ठीक है दोस्तों, ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। राष्ट्रीय होटल की स्थापना किसने करी थी? तो राष्ट्रीय होटल की स्थापना करी थी दोस्तों पंडित धनीराम मिश्र ने। ठीक है, और ये जो होटल है ये 1942 तक, ठीक है, ये 1942 तक जो जितने भी आंदोलनकारी थे उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र से, उनका मिलने का, उनका योजनाएं बनाने का ये प्रमुख स्थल था। जो धनीराम मिश्र ने जो राष्ट्रीय होटल बनाया था, इसके अवशेष अब भी हैं, अब तो खंडर में बदल चुका है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेशावर कांड कब घटित हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों 23 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड हुआ था, जिसमें जो चंद सिंह गढ़वाली है उन्होंने आंदोलनकारियों में गोली चलाने से मना कर दिया था। पेशावर कांड का नायक किसको कहा जाता है। तो पेशावर कांड का नायक किसको कहा जाता है, ये आपका सवाल है। तो आपके ऑप्शन है ये वीरचंद गढ़वाली, भैरवनाथ जोशी, माधव सिंह या गबर सिंह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों वीरचंद गढ़वाली। वीरचंद गढ़वाली को ही पेशावर कांड का नायक बोला जाता है। चंद सिंह गढ़वाली संबंधित थे 2/18 गढ़वाल राइफल से या 2/19 गढ़वाल राइफल या 2/17 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2/18 गढ़वाल राइफल से। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड। गड़ोदिया स्टोर डकैती कांड किसने किया था, कौन में शामिल था। वो था दोस्तों भवानी सिंह। भवानी सिंह ने ही ये कांड किया था। ठीक है। और चंद्रशेखर आज़ाद को भी उत्तराखंड लाने वाले ये भवानी सिंह ही थे। चनौदा आश्रम की स्थापना कब की गई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 1937 में चनौदा आश्रम की स्थापना की गई थी। और ये की गई थी दोस्तों, चनौदा आश्रम की स्थापना की गई थी 1937 में शांतिलाल त्रिवेदी के द्वारा। ये गांधी जी के शिष्य थे। ठीक है। तो गांधी जी के नाम पर उन्होंने गांधी आश्रम की स्थापना करी 1937 में। ठीक है। चनौदा में। ठीक है दोस्तों। और बस दोस्तों ये ख़त्म हो गए, 50 क्वेश्चन थे। ठीक है। ये दोस्तों परीक्षा वाणी से महत्वपूर्ण MCQs हैं। ये उत्तराखंड का जो स्वतंत्रता आंदोलन और गोरखा शासन उससे संबंधित है। ठीक है। और ये जो आज का वीडियो है ये आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पार्ट लेकर, इसका आगे का पार्ट, और वो भी आपके लिए MCQs के फॉर्म में ही होगा। ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई पर पूरा जोर लगा कर रखिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय उत्तराखंड।